क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैं आपको विज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में बताऊंगी जो आपको वार्षिक परीक्षा में 50 से 60 अंक दिलवाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप भरोसा रखें, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ सभी को आप कंप्लीट करें। पूरे ऐसे प्रश्न आपके रहेंगे जो आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे, तो आप भरोसा करिएगा और अच्छे से कंप्लीट भी करें सभी प्रश्नों को। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो ये आपका पहला प्रश्न रहेगा जिसमें आपको सही विकल्प करने हैं। तो चलिए समझते हैं जल्दी से। तो पहला है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला रहेगा लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा है धातु विधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो कौन सी ऐसी धातु है जो विधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो एल्यूमिनियम इसका आंसर रहेगा। तीसरा है कार्बन का अपरूप जो विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट कहलाता है। चौथा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कैसी रहेगी? आपकी अनंत होती है। पांचवा है किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर? तार की लंबाई पर, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या फिर पदार्थ की प्रकृति पर। तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ये आंसर इसका सही रहेगा। तो अब चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ से आपका छठा है अतिभारण के कारण परिपथ में धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अतिभारण के कारण जो परिपथ है उसमें धारा का मान घट जाता है। और यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक कर दिए हैं, तो सभी को अच्छे से पढ़ लें और कंप्लीट आप कर लें। अब हमारा अगला जो प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो समझ लेते हैं। पहला रिक्त स्थान है ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक उपचयित एवं एक अपचयित होता है, डेडेस अभिक्रिया कहलाती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है जिसमें एक अभिकारक उपचयित एवं एक अपचयित होता है। दूसरा है पारे की मिश्र धातु रेडेस कहलाती है, तो अमलगम कहलाती है पारे की मिश्र धातु। अगला है आपका एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन डेडेस कहलाता है, तो सिरका कहलाता है। और अगला है आपका डेडेस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है, तो थायरोक्सिन के लिए क्या है? आयोडीन अनिवार्य है। अगला है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा डेडेस होती है, तो अधिक होती है। और छठा है अधिक आयु में कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टली लेंस धुंधला यानी कि धुधिया अथवा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को डेडेस कहते हैं। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? मोतियाबिंद इस स्थिति को हम कहेंगे। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो कंप्लीट करें और भरोसा रखें। पूरे ऐसे प्रश्न बता रही हूँ जो वार्षिक परीक्षा में 60 अंक आपको दिलवाने में काफी मदद करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नहीं, सत्य असत्य चुनिए। पहला है मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथाले संशोधित अम्ल क्षारक सूचक है, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है मछली के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, तो ये आपका असत्य है क्योंकि मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। और तीसरा है अनुमस्तिष्क हमारे शरीर में संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो ये आपका सत्य रहेगा। चौथा प्रश्न आपका क्या है? चौथा है जिन लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करते हैं, तो ये सत्य रहेगा। जो जीन होते हैं वो किसको नियंत्रित करते हैं? लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करते हैं। पांचवा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है, तो ये सत्य रहेगा। और छठा है प्रकिरणित प्रकाश का वर्ण
प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर नहीं करता, तो ये असत्य है। और अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपकी जोड़ियां हैं। तो पहली जोड़ी रहेगी आपकी सोडियम हाइड्रॉक्साइड, तो इसकी जोड़ी रहेगी क्लोर क्षार अभिक्रिया। दूसरा है इंसुलिन, तो इसकी जोड़ी रहेगी अग्नाशयी। दूसरी है टेस्टोस्टेरोन, तो इसकी जोड़ी रहेगी नर जनन हार्मोन। चौथा है मेंडल के प्रयोग, तो जो मेंडल के प्रयोग हैं वो मटर के पौधे पर इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। और धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो इसका रहेगा NRI। और प्रिज्म की जोड़ी रहेगी आपकी वर्ण विक्षेपण। अगला आपका प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। तो ये यहाँ पे आपके एक वाक्य में उत्तर हैं और ये यहाँ पे इनके ये आंसर हैं, तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। और ये आपका छठा है, तो सभी के आंसर आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये छठा, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? सातवां, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? और ये यहाँ से आपका आठवां है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? परागन क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है? और अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट है पढ़ने में कठिनाई होती है, यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? इसे किस प्रकार का संशोधित किया जा सकता है? तो पूरे आपके ऐसे प्रश्न हैं जो आपको 22 जनवरी के दिन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप भरोसा रखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। और ये यहाँ से इसका अथवा है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण आपको लिखना है, और ये इसका अथवा है। और ये यहाँ से भी, तो आपका समय बचे इसलिए मैंने यहाँ पे आपको प्रश्नों को कम समझाया है। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा सभी को।